Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों, आज का स्पेशल एपिसोड, क्योंकि शायद संडे को हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम तैयारी अगले सप्ताह के साथ कोई और टॉपिक कवर कर पाएँ। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी मार्केट में नए हैं उनके लिए एक बड़ा सिंपल टूल टेक्निकल एनालिसिस का अगर वो स्टडी करते हैं, उसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास थे, तो मैंने कहा कि चलो एक मूविंग एवरेज के ऊपर वीडियो बनाते हैं और आपको एक सिंपल वे में बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम मूविंग एवरेज को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मूविंग एवरेज। दोस्तों, मूविंग एवरेज बहुत सिंपलिस्टिक ये है कि किसी भी चीज़ की एवरेज जब हम निकाल देते हैं, मान लो आज मैंने 10 रुपये कमाए, कल मैंने 15 कमाए, उसके बाद मैंने 20 कमाए, उसके बाद मैंने 25 कमाए, तो जब मैंने 5 दिन में अलग अलग रुपए कमाए, इनको अगर मैं 5 दिन से डिवाइड कर देता हूं तो मेरी एक दिन की एवरेज आ जाती है। बेसिकली मेरे को एक मोटा माटी पता लग जाती है कि मेरा जो लेवल है वो ये है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज मार्केट में जो एक तेजी मंदी आती है, आज कोई स्टॉक 5 रुपये था, फिर वो 10 रुपये हो गया, फिर वो 15 आया, फिर वो 20 आया, फिर वो 25 आया, तो अब वो 5 दिन में ऊपर नीचे गया, किसी दिन 5 हो रहा है, किसी दिन 15 हो रहा है। तो आप उसकी एक करेक्ट मूवमेंट, अगर आपको नटशेल में या मोटे तौर पर उसकी मूवमेंट को जज करना है, तो आप इन सब पॉइंट्स का एक एवरेज निकाल लो और आपको पता लग जाएगा कि पिछले 5 दिन की ये एक एवरेज है। और अगर उस एवरेज से मार्केट ऊपर चल रहा है तो हमको लगेगा कि मार्केट तेज है, और अगर उस एवरेज से मार्केट नीचे चल रहा है तो हमें लगेगा मार्केट वीकनेस है। दैट्स इट दोस्तों। मूविंग एवरेज के भी 2 पार्ट हैं, एक है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मूविंग एवरेज जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा इंडिकेटर जो किसी चीज़ के पीछे पीछे चलता है। किसी चीज़ के मतलब यहाँ पर ये प्राइस के पीछे चलता है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, अगर प्राइस नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। तो बेसिकली प्राइस से आगे की गणना ये आपको नहीं देता, ये प्राइस के पीछे ही चलता है, इसलिए हम इसको लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। और सिंपल मूविंग एवरेज क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज यही है कि हमने 5 दिन एक स्टॉक ऊपर नीचे गया और हमने उसके 5 दिन के प्राइसेस को 5 दिनों से डिवाइड कर दिया, हमको एक सिंपल मूविंग एवरेज मिल गई। चलिए एग्जांपल पे चलते हैं। हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का डेली चार्ट मैंने लगा दिया इस समय। अगर मैं इस समय डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी पे, आप यहाँ जाएं ऊपर, यहाँ पर ये आ जाता है, इंडिकेटर्स आते हैं यहाँ पर, आप इंडिकेटर्स में सिलेक्ट कर लीजिए मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है। यहाँ पर ये कॉर्नर पे सेटिंग है, मैं इसको मोटा कर लेता हूँ जरा आपको बताने के लिए, और यहाँ मैं इसको अभी कर देता हूँ 3 दिन। और यहाँ आप देखें, ये सेटिंग के अंदर इनपुट में आप 3, 4, 5 कुछ भी डाल सकते हैं, जितने दिन की आपको एवरेज लेनी है, जितने इंटरवल की आपको, अगर आपको मंथ की लेनी है तो आप मंथ डाल सकते हैं, 3 मंथ। आप दिन पे चल रहे हैं तो ये, अगर डेली चार्ट लगा हुआ है तो ये दिन को कैलकुलेट करेगा। इसके बाद अगर यहाँ पर हम क्लोज डालते हैं, क्लोज का मतलब ये है कि वो क्लोजिंग प्राइस ले रहा है उस दिन का, राइट। आप इसमें ओपन भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको क्लोज लेके चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम इसको क्लोज मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर हमने इसके स्टाइल में गए, हमने इसका लाइन है उसको और मोटी कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो ये मैंने एक सिंपल मूविंग एवरेज का चार्ट लगा दिया है, जिसको मैंने 3 का लिया है, यानी कि 3 दिन की मूविंग एवरेज का चार्ट है। अब 3 दिन का मूविंग एवरेज का क्या है कि अगर ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये 3 दिन, जैसे यहाँ पर लास्ट दिन ये क्लोज हुआ 17,100 पे, दूसरे दिन ये क्लोज हुआ है हमारा 17,110, और उससे पहले दिन ये क्लोज हुआ है 17,277।
17,277। इन तीनों को हम ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, या जो कुछ भी आएगा उसको हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है। अब हम यहाँ पर जो लास्ट में आ रहा है वो हम देख लेते हैं, उससे हमको पता लग जाएगा। आप देखें लास्ट में जो मूविंग एवरेज आ रही है वो आ रहा 17,163, यानी कि 17,163 ये हमारे पिछले 3 दिन की मूविंग एवरेज है। हालांकि इंडेक्स बंद हुआ है कितना, 17,100, और हमारा जो मूविंग एवरेज है वो 17,163 आ रहा है, क्योंकि वो 3 दिन की क्लोजिंग का एवरेज ले रहा है। अब ये एवरेज से हमें क्या फायदा होता है, चलिए मैं आपको इसके पीछे एक कहानी सुनाता हूं, शायद बेटर समझ में आएगा कि हम एवरेज को बेटर क्यों मानते हैं। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस समय 17,100 प्राइस चल रहा है और इसका जो मूविंग एवरेज है 3 दिन का वो 17,163 है, तो मैं मान के चलूंगा कि ये अपने 3 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है इस समय प्राइस, तो इसका मतलब मार्केट में वीकनेस है। और ये एवरेज जो हमको बेटर क्यों लगती है उसके पीछे मैं एक बात बताता हूं आपको। मेरे को याद है आज से करीब 22 साल पहले मैं जिस कंपनी के साथ था, और उस समय लाला ब्रोकर्स होते थे और हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आते थे और हमको उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना होता था। तो हमारे पास एक बहुत बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट थे और उनका ऑर्डर्स हमारे पास आते थे। हमारे पास केवल इतना ऑर्डर आता था कि वो एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक कि हमको आज उसका क्या रेट चल रहा है, हमने रेट बताया 100, 102, वहाँ से केवल एक ही हमारे पास ऑर्डर आता था 103 रुपये तक। आज हमको जितना स्टॉक लेना है या जितना आपको मिलता है वो आप लेते रहें, 3 रुपये से ऊपर आपको नहीं जाना है। तो अब हमारा काम क्या होता था एज ए डीलर कि जैसे ही 3 रुपये से नीचे के प्राइस हैं तो हमें लगातार माल कलेक्ट करना था, हमको स्टॉक्स लेने होते थे, और जैसे ही 3 के ऊपर प्राइस चला जाता था तो फिर हम रुक जाते थे, फिर हम वेट करते थे। फिर कई बार ये होता कि हमने 2 रुपये से लेना शुरू किया, 3 रुपये तक ले लिया, उसके बाद हम वेट कर गए। अब क्योंकि हमने 3 रुपये तक माल लिया तो इसके बाद क्या होता है कि मार्केट में रिटेलर्स और दूसरे लोग बहुत सारे आ जाते हैं। उनको ये लगता है यार मार्केट में लगातार बाइंग आ रही है 3 रुपये तक, तो ऐसे लोग जो है वो उसके बाद बाइंग शुरू करते हैं, तो शायद वो प्राइस 103, 104, 105, 106 तक भी चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि हमको पता है कि मार्केट में सबसे बड़े बायर हम हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर है। तो अब क्या होता है, मार्केट वो 6 रुपये से गिरना धीरे धीरे वो रिटेलर्स आपस में एक दूसरे को के साथ ट्रेड करते रहेंगे, लेकिन उनके पास कोई बड़ा बायर या बड़ा सेलर नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे फिर प्राइस गिर के वापस 102 के पास आएगा और फिर हम लोग एक्टिवेट हो जाते थे कि हमको 103 रुपये तक लेना। तो बेसिकली मार्केट में क्या होता है, जैसे जब दूध में उफान आता है तो क्या होता है, हम गैस को बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम गैस को बंद भी कर देते हैं तो भी वो उफान थोड़ी देर ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आता है। तो एग्जैक्टली ये जो एवरेजिंग है ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देती है कि वो जो दूध का उफान है, जो एक अननेसेसरी मार्केट में राइज आया हुआ है, आप उसको नोटिस नहीं करते हो और आप एक पूरी एवरेज ले लेते हो, तो आपको बेटर वे में मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो बहुत सिंपल वे में सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब यह है कि ये एक लाइन चलती है जो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी सी अलग होगी और वो पिछले 3 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की एवरेज आपको दिखाएगी। अब आप यहां देखें कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी क्लोजिंग से ऊपर है, यानी कि हमारी जो मूविंग एवरेज है वो ज़्यादा है और प्राइस नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में वीकनेस है, जेन्युइन वीकनेस है। तो ये हमको मोटे तौर पर ये बताती है, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये लाइन के नीचे मार्केट जाएगा तो गिरी जाएगा या ये लाइन के ऊपर जाएगा तो 100% बढ़ी जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, क्योंकि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च से पहले हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि मोटे तौर पे मार्केट जो है वो वीकनेस दिखा रही है। तो ये तो रही सिंपल मूविंग एवरेज। अब बात आती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो शायद
लोग यूज़ तो करते हैं, ट्रेडर सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज तो मैंने आपको बता दिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है। वो कैलकुलेशन आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी भी नहीं। उसके अंदर बेसिकली बस ये है कि रहेगा तो एवरेज ही, लेकिन बस उसके अंदर ये होगा कि जो करंट की कैंडल्स हैं, जो लास्ट की कैंडल्स हैं, उनकी वेटेज ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली जो पीछे की कैंडल है। जैसे अगर मैंने ये 3 दिन का लिया है, तो 3 दिन में क्या होगा कि ये तीनों दिन का इसने क्लोजिंग प्राइस को ऐड किया और डिवाइड कर दिया, तो वो सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा तो वो लास्ट कैंडल, जैसे लास्ट कैंडल अगर रेड है और गिरा हुआ है, तो वो इस कैंडल को, लास्ट की कैंडल को वेटेज ज़्यादा देगी। चलिए एक काम करते हैं, हम इसी पे एक लगाते हैं। अभी मैंने 3 का लगाया है, हम इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि बेटर वे में समझ में आएगा। इनपुट को मैं कर लेता हूँ करीब 9 दिन। तो अब ये मैंने 9 दिन की जो है वो लगा दी है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज 9 दिन का मतलब ये हो गया कि ये खत्म हो रही है यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है वो है 17,596। ये पॉइंट है 17,596, यानी कि 9 दिन की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 17,596 है, लेकिन प्राइस चल रहा है हमारा 17,100। तो करंट प्राइस जो है वो 9 दिन की जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे नीचे है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसी पे 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाते हैं। यहीं पर जाएंगे ऊपर इंडिकेटर्स में, यहां पर हम डालेंगे EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। स्टाइल कलर इसका चेंज कर देते हैं, पिंक कर देते हैं, और इसको भी मोटा कर देते हैं। ये लीजिए, अब ये पिंक लाइन जो है ये है हमारी EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये पिंक लाइन जो है वो ब्लू लाइन के नीचे है, यानी कि तो इसका जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, वो आ रहा है 17,461 रुपए। तो 17,461 रुपए। तो बेसिकली 9 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो है 17,596, और 9 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 17,461। अब 17,461 इससे कम क्यों है? क्योंकि दोनों ही 9 दिन का है, तो ये कम क्यों है? अब आप आइडिया लगा चुके होंगे, क्योंकि मैंने बताया, आप ये देखेंगे कि जो लास्ट की कैंडल्स हैं वो अगर ज़्यादा गिर रही हैं तो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी गिर जाएगा, और अगर इसी का उल्टा, अगर लास्ट की कैंडल्स हमारी बढ़ रही हैं तो हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देखें, हम लास्ट की 9 कैंडल्स को गिनते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो है 17,596, यानी कि आप इनके क्लोज को टोटल करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17,596। अब यही 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 17,461 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो लास्ट की कैंडल्स हैं, यानी कि ये वाली, ये इनका वेटेज ज़्यादा होगा, और लास्ट इसका वेटेज इनका कम होगा। इसका वेटेज कम, इसका कम, और इनका और ज़्यादा, जिसकी वजह से अब क्योंकि मार्केट गिरी ज़्यादा है लास्ट में, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो हमारा नीचे होगा। तो ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही लेके चलते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या हुआ कि शुरू में नॉर्मली ये सिंपल मूविंग एवरेज पे ही लोग काम करते थे, लेकिन जब ऑफ लेट मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई, पहले बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटीज़ नहीं होती थी, अब जैसे वॉलेटिलिटी ज़्यादा हुई तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वेटेज बढ़ गई। क्योंकि आज मान लो यहाँ पर हम इसको ऐसे मान कर चलते हैं कि शुरू के 5 या 6 दिन लगातार मार्केट बढ़ा, और उसके बाद 7वें, 8वें और 9वें दिन लगातार मार्केट जोर से गिरा। तो ऐसे में हम जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो तो
बढ़ी हुई और गिरी हुई सबका बराबर निकाल देगी। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ऐसे में ज़्यादा बेटर वे में आपको समझा पाएगी, क्योंकि वो लास्ट की कैंडल्स को वेटेज ज़्यादा दे रही है। तो इन नटशेल मूविंग एवरेज जो है वो एक मॉडरेट एवरेज लाइन है जो हमको एक डेली के जो उतार और चढ़ाव है उनको हटाते हुए एक डेली की एवरेज दिखा देती है। एक मॉडरेट लाइन इसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा ये जो 9 सेशन ट्रेडिंग के हुए हैं उनका कंबाइंड रिजल्ट आपको दिखाती है, ना कि एक सिंगल सेशन का। तो जब 9 ट्रेडिंग सेशन का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो ऑब्वियसली एक सिंगल सेशन से ज़्यादा बेटर आपको इंडिकेशन देगा। तो ये तो था मूविंग एवरेज। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज को हमें किस तरह से ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए या हम कर सकते हैं। लोगों का अपना तरीका है। मूविंग एवरेज के साथ लोग डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक अकेला इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि हम इसी के ऊपर बेस करके अपने ट्रेडिंग को इसके ऊपर करें। तो हमें ज़रूरी है कि इसके साथ कोई ना कोई इंडिकेटर और कंबाइन करना चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम एक बिना किसी इंडिकेटर को यूज़ किए हुए हम ये देखते हैं कि किस तरह से मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अब पहले तो हम यहाँ पर मूविंग एवरेज को हटा देते हैं और उसकी जगह हम केवल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैंने डाल दिया है 9 दिन का। तो हम एक काम करते हैं, इसको चलते हैं पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में 9-15 मिनट के लास्ट जो सेशंस हैं, यानी कि ये 15 मिनट की एक कैंडल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ये लाइन चल रही है। ठीक है। अब इंट्राडे में, अब इस समय क्योंकि आज मार्केट बंद है, ये तो फ्राइडे का ग्राफ है। अब हम एक काम करते हैं, इसी के साथ हम लगाते हैं EMA और इसमें हम सेटिंग में इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं ब्लू, स्टाइल बड़ा कर देते हैं इसको, और इसको हम कर देते हैं इसका 3। यानी कि 3 मैंने क्यों किया कि अब मुझे केवल 3 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखना है और साथ में 9 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखना है और उनको कंपेयर करते हैं। चलो ये मैंने कंपेयर लगा दिया। अब ये है हमारा 28 तारीख यानी कि फ्राइडे को मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये हमारी पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, और ये पूरे दिन का हमारा 28 तारीख का 15 दिन का चार्ट है। अब आप ये देखें, जो हमारी ब्लू लाइन है वो है ये है हमारी 3 दिन की EMA, और जो हमारी पिंक लाइन है वो है हमारी 9 डे EMA। तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप ये देखें कि जहां पर ये ब्लू लाइन ने 9 दिन की EMA, 9 दिन की EMA का मतलब ये हो गया कि पिछले 9 दिन का एक एवरेज की प्राइस उस समय क्या था। अब यहां पर अगर मैं एग्जैक्टली लेता हूं, ये करीब 1:15 के ऊपर 1:15 के ऊपर जो EMA था वो था 17,336, 9 दिन का 17,336, और 1:15 पर ये जो ब्लू लाइन है यानी कि जो 3 दिन की EMA थी उसने उसको नीचे की तरफ काटा है। अब जब नीचे की तरफ काटा है और इस समय इसका प्राइस हो गया था 17,300, ये ब्लू वाली का 17,331, यानी कि करीब 1:15 पर यहां पर आप इसको 9-15 मिनट की कैंडल्स माने। 9-15 मिनट्स की कैंडल का मतलब हो गया कि लास्ट की जो भी 9 कैंडल्स हैं उनको हम मान के चलते हैं कि ये हमारी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो बेसिकली यहाँ पर 1:15 पर हमारी जो 3 दिन की EMA थी उसने 9 दिन की EMA को काटा था नीचे। तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि 9 दिन तक जो हमारी एक एवरेज बनी हुई थी करीब 17,336 की, वो कट गई है और अब आ गई है 17,331, यानी कि जो 3-15 मिनट के ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि 15 मिनट का मतलब 45 मिनट, तो 45 मिनट के 3 सेशंस ने जो है वो 9
15 मिनट के सेशंस को नीचे काटा है तो मार्केट में एक वीकनेस बनी है। तो ज़्यादातर लोग इस इंडिकेशन के ऊपर ट्रेड को सेल लेते हैं और यहां पर आपका सेल बना और मार्केट ऑब्वियसली नीचे आया। तो बेसिकली ईएमए से हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं मार्केट की कि मार्केट वीक है या मार्केट स्ट्रांग है। तो हमने देखा 9 दिन की ईएमए से जैसे ही 3 दिन की ईएमए नीचे आई तो मार्केट के अंदर वीकनेस की इंडिकेशन मिली और आपने सेल का ट्रेड लिया तो आपको उसके अंदर बेनिफिट हुआ। अब ये तो समझाने की बात थी कि किस तरह से ईएमए के ऊपर हमें ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अब हमने अभी बोला कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां से अगर कटेगा तो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी और जो ट्रेडर जितना एक्सपीरियंस्ड है, जितना उसके अंदर हुनर है, उसकी प्रोबेबिलिटीज ऑब्वियसली एक दूसरे ट्रेडर से ज़्यादा होगी। अब इसके साथ लोग बहुत सारे और टूल्स लगाते हैं। चलिए तो हम भी कुछ ऐसा करके देखते हैं कि क्या हम इसकी प्रोबेबिलिटी टू विन को और बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक काम ये कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सेम आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इसमें मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो हम इसका जो इंटरवल है मैं 3 रखता हूं, यानी कि 3 और 9 रखता हूं। मेरा 3 और 9 फिक्स है। अगर इंट्राडे है तो केवल मैं इसको 15 मिनट के कैंडल पे करूंगा। अगर शॉर्ट टर्म है तो मैं इसी को डे पे करूंगा। ये लीजिए, ये मैंने चार्ट लगा दिया है डे का, यानी कि 3 दिन का ईएमए और 9 दिन का ईएमए। अब यहां पर आज की डेट में अगर मैं देखूं तो 9 दिन की ईएमए जो है वो है 17,461, ये वाली 17,461, और 3 दिन की ईएमए जो है वो है 17,170। ये हमारी करंट की है। अब अगर हम देखें कि ये जो ब्लू लाइन है हमारी, यानी कि जो 3 दिन की ईएमए है, इसने इसको इस दिन, ये कौन सा दिन था, ये हमारा दिन था 19 जनवरी, ये हमारा था 19 जनवरी 2022। 19 जनवरी को ये जो ब्लू लाइन है उसने पिंक लाइन को जो है वो काटा था और यहां पर हमारा जो 9 दिन का ईएमए है वो कट गया था और 3 दिन के ईएमए ने 9 दिन के ईएमए को काटा था। तो यहां पर एक जो ट्रेड है वो सेल का ट्रेड बनता है। तो ये रहा हमारा शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। और इसी को अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो कुछ नहीं करना, हम इसी को वीक पे कर देते हैं। ये लीजिए, चार्ट वही है, केवल मैंने इंटरवल चेंज किया है वीक के ऊपर। करंट वीक में जो अभी मार्केट जो पिछला वीक बंद हुआ है उसमें ही जो ब्लू का लाइन है उसने हमारी पिंक लाइन को काटा है, यानी कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनका भी लास्ट वीक में एक सेल पोजीशन क्रिएट हो चुका है। और चलिए इसी को मंथ पे भी देखते हैं। तो ये मैंने लगा दिया है अब मंथली चार्ट, और ये जो पिंक लाइन है ये है 9 मंथ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आ रही है यहाँ पर अभी 16,555, और जो ब्लू वाली लाइन है वो है 3 मंथ की ईएमए 17,178। तो मंथ के बेसिस पे जो हमारी 3 महीने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अभी भी 9 मंथ की ईएमए से ऊपर है। तो ये चार्ट अभी भी हमको बुलिश दिखा रहा है। तो ये है लॉन्ग टर्म के लिए जब हम मंथली देखते हैं। तो चलिए इधर देखते हैं एक बार। इंट्राडे के लिए अगर हमें इंटरवल लेना है तो हम 3 और 9 को लेते हैं, जिसके अंदर हम 15 मिनट चार्ट को चूज करते हैं, जिसके अंदर लास्ट की 3 कैंडल 15 मिनट की लेगा, उसका कंपेरेंस दिखाएगा लास्ट की 15 मिनट की 9 कैंडल्स के साथ। और अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भी हम 3 और 9 लेते हैं, लेकिन हम इसी को डेली चार्ट पे लेते हैं। और अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हम यहाँ भी 3 और 9 को ले रहे हैं, और यहाँ पर हम वीकली चार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं तो भी हम यहाँ पर रीडिंग 3 और 9 की ले रहे हैं, और यहाँ पर हम मंथली चार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं। अब ये 3 और 9
ये कोई फिक्स नहीं है, ये किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ है कि आपको 3 9 लेना है। आप इसको अपनी रिसर्च के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वो 3 और 9 का जो चार्ट है वो बेटर लगता है। हाँ, अब बात आती है इसके साथ हम क्या और एडिशन कर सकते हैं कि जिससे हमारी प्रोबेबिलिटीज़ और बेटर हो जाएं। तो दोस्तों, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, इंट्राडे के अंदर आप बहुत शॉर्ट पीरियड को फोकस कर रहे हो, यानी कि लास्ट की 15 मिनट की 3 कैंडल और 15 मिनट की लास्ट की 9 कैंडल्स। अब अगर केवल इसके साथ मेरा मानना यह है कि अगर हम मंथली मूवमेंट और वीकली मूवमेंट को भी क्लब कर दें, यानी कि अगर मान लो मुझे इस चार्ट के ऊपर कहीं बाइंग सिग्नल मिला, यानी कि हमारी जो 3 15 मिनट वाली कैंडल्स ने अगर बाइंग का सिग्नल दिया, यानी कि 9 के ऊपर निकली और साथ में हमारा जो मंथली और वीकली पैरामीटर्स हैं यूडीटीएस के हिसाब से वो भी अगर बुलिश हैं, तो शायद हमारी प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा होंगी। और इसी का रिवर्स, अगर हमारा मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर हम बुलिश हैं और यहाँ पर हमको सेल का सिग्नल मिला है, तो हम ऐसे सिग्नल्स को अवॉइड कर सकते हैं। बस इतना सा। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। हमने केवल ये किया कि जो करंट का व्यू है, यानी कि बहुत क्लोज का व्यू है, यानी कि 15 मिनट की 3 कैंडल यानी कि 45 मिनट के साथ 9 कैंडल, यानी कि 9 कैंडल अगर 15 मिनट की हैं, करीब 135 मिनट। हम यहाँ पर जो कंपैरिजन ले रहे हैं वो 135 मिनट का 45 मिनट के साथ कंपैरिजन ले रहे हैं, यानी कि हम बहुत छोटी जगह पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम इस फोकस के साथ हम एक बड़ा होराइजन मंथली और वीकली का जोड़ देते हैं, तो शायद हमारी प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। यानी कि मैं रिपीट करता हूं, अगर मंथली भी बुलिश है और वीकली भी बुलिश है और साथ में हमको इंट्राडे के ऊपर 3 9 के इंटरवल पे 15 मिनट पे अगर हमको बाइंग का सिग्नल मिलता है, तो हमारे चांसेस बेटर हैं कि हमको प्रॉफिट आ सकता है। तो दोस्तों, इतना ही है, बहुत सिंपल। इसके साथ लोग बहुत अलग अलग इंडिकेटर्स और भी यूज़ करते हैं, और जितना आप इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर आप इतना भी करें और एक डिसिप्लिन में रहें और उस डिसिप्लिन को बिल्कुल ना तोड़ें, तो मुझे लगता है आप अगर बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस लेते हैं तो शायद एक ये अच्छा टूल रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मूविंग एवरेज को आज आपको बेटर वे में समझ में आया होगा। शायद आपने सुना तो मूविंग एवरेज के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन समझ में आज आपको ज़रूर आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.